हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है हिस्ट्री का जो क्लास 11 का जो अभी एग्जाम हो, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन मिलाने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का भी 40 क्वेश्चन मिला लिया, तो आप वहां पे जाके अपना आंसर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना आपने सही किया। तो चलिए हिस्ट्री का हम लोग मिलाते हैं। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या। तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि इतिहास का पिता किसे माना जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। तो हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे क्या दोस्तों कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो वो था दजला फरात नदियों के बीच। तो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दोस्तों कि सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बटा था। तो ये था आपका 3 वर्गों में बटा था। हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या दोस्तों कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। तो वो बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर छठा क्या दोस्तों कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी। तो वो थी किलाचर लिपि। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर सातवां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सातवां क्या दोस्तों कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता है। तो लॉर्ड के घर को कहा जाता है आपका मैनर। तो हो जाएगा आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर आठवां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आठवां क्या दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका मक्का में। तो हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर नौवां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नौवां क्या दोस्तों कि उरनगर कहाँ था। तो दोस्तों उरनगर था दक्षिणी मेसोपोटामिया में। तो हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही आंसर। तो हो जाए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दोस्तों कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो यह हुई है यूनानी शब्द से। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पहला खलीफा कौन थे। तो अबू बकर क्या थे, अबू बकर क्या थे पहला खलीफा। तो हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 के दोस्तों कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो ये आता था आपका प्रथम वर्ग के अंतर्गत। तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका फ्रांसीसी भाषा से। तो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों कि किसे धातु धर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया गया है। तो ये अब्राहम डर्मी को दिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दोस्तों कि तुर्कों ने किस वर्ष क्रिस्तुनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो वो किया था 1453 ईस्वी में। तो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था आपका डॉक्टर सन यात सेन ने। तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोला कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाले स्त्री को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता है आपका नन। तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दोस्तों कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था आपका कोपरनिकस ने। तो हो जाएगा आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दोस्तों कि एम्फोरा क्या है। तो ये आपका मटका। तो 19 का हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20वां क्या दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रस्तुत रचना है। तो ये है लियोनार्डो दा विंची। तो हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दोस्तों कि दीप पाइटा किसकी कृति है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है माइकल एंजेलो। तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही 21 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 के दोस्तों कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये था मार्टिन लूथर। तो 22 को हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 के दोस्तों कि विश्व में अरावेक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी। तो ये रहती थी आपका कैरेबियन द्वीप समूह में। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का नहीं ये 23 का है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कौन सा 23 का हो जाएगा आपका दूसरा। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्या बोला दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी आपका इंग्लैंड से। तो हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दोस्तों कि चीनी क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1911 में। तो हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है दोस्तों कि 26 ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया था। तो जिस प्रकार हम लोगों का गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी को, तो ऑस्ट्रेलिया दिवस उसी में मनाता है 26 जनवरी को। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दोस्तों कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो दोस्तों टोक्यो का पुराना नाम क्या था दोस्तों। तो टोक्यो का पुराना नाम था एदो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दोस्तों कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपका इंग्लैंड में। तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दोस्तों कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है। तो चंगेज खान को मंगोलिया का राष्ट्र नायक कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नगर से वर्का शीर्ष मिला है। तो ये मिला है आपका
उरुक से, ठीक है। तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है, तो इतिवृत्त कहा जाता है घटना के कालक्रम को। तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे, तो वो थे गैलन। तो हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या बोला कि दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है, तो ये गिरती है आपका फारस की खाड़ी में। तो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोला कि अमेरिका ने किस वर्ष पर जापान पर परमाणु बम गिरा था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में गिरा था, तो वो गिरा था 1945 में, और यहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, खत्म हो गया था। तो हो जाएगा आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बोल रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोले दोस्तों कि जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या बोला कि मानव के उद्ध विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो क्या था, चार्ल्स डार्विन ने। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपका संत इग्नासियस लोयोला ने, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया, तो ब्राजील देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया। और ये है आज का 40वां क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री में पूछा गया था। क्या बोला कि इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है, ठीक है। तो हिजरी किस घटना को कहा जाता है, तो पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को हिजरी घटना कहा जाता है। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन। तो आप 40 क्वेश्चन में आप देख सके अपने हिस्ट्री में कितना सही किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।